नमस्कार, मैं कौशिक। 2021 बीत चुका है, 2022 की शुरुआत है। 2021 ने हम सबों को काफ़ी दर्द दिया, बहुतों ने अपनों को खो दिया। तीसरी लहर के बीच हम लोग जी रहे हैं, फिर से दहशत शुरू है। लेकिन बावजूद मैं शुभकामना देता हूं सबको कि 2022 सबके लिए बेहतर हो, सबके विकास के लिहाज से 2022 बेहतर हो। और इसी के साथ आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं आप सबके अजीज बक्सर जिले के बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक के दिलों पर राज करने वाले सबके हमदर्द रामजी सिंह से। चलिए रामजी सिंह से हम बात करते हैं बक्सर जिले की विधि व्यवस्था के विषय में, रामजी सिंह के खुद के विषय में, आप सबके विषय में। तो चलिए बात करते हैं रामजी सिंह से। क्या शुरू हो रहा है अभी, क्या अभी चल रहा है अभी तो जिले में? कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन कोरोना चल रहा है, तीसरी लहर ओमिक्रॉन चल चल रही है जी। और देखिए आपको जानकारी मिली होगी कि परसों बक्सर के जिलाधिकारी महोदय को कोरोना पॉजिटिव हो गए। फिर कल मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीएस को कोरोना हो गया। कल बिहार के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पॉजिटिव हो गए। और जिस प्रकार तेजी से फैल रहा है, हम लोग लगातार अभी 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि गया था 3 दिन पहले रात को 11 बजे एक मरीज का फ़ोन आया। वो लोग गरीब परिवार था, हम लोग टांग के ले गए सदर अस्पताल। और वहाँ पे ब्लड जाँच बंद था। तो इतना माहौल है, लगातार सरकार, जिला प्रशासन सक्रिय है कि कैसे सुविधा दी जाए। और वहाँ पे जो रात्रि सेवा होती थी वो बंद हो गई। एक हमारा मित्र भर्ती था बहुत सीरियस हालत में, खैर अब नहीं रहा। और उस दिन वो भर्ती था सदर अस्पताल में। रात को हम लोग ब्लड लेके गए, चढ़ाएँ। और जब डॉक्टर को दिखाने के लिए बात हुई, वहाँ पे जो कंपाउंडर थे उनसे बात किया कि डॉक्टर साहब आप पूछ लीजिए कि क्या आगे किया जाए। वो उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा था, तो वो भी हँस रहा था कंपाउंडर। हम कहे कौन डॉक्टर है? तो योगेंद्र बाबू, वो हड्डी रोग आर्थो के डॉक्टर थे, फिजिशियन जो रात को इमरजेंसी में बैठते हैं, ऑर्थो के डॉक्टर बैठते हैं। वो क्या बताएँगे? आप और हमको कोई दिक्कत होती है, अगर मानिए हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप जाते हैं क्या डेंटल के यहाँ? लेकिन सरकारी व्यवस्था ऐसे ही चल रही। इस स्थिति में भी हम लोग कहाँ कितने पिछड़े हैं। लोग निकल रहे हैं, जिसके घर के निकल रहे, उस वक्त उनको एहसास हो रहा है कि यार स्वास्थ्य व्यवस्था का बा सबकी औकात नहीं है ना, सबकी वैसी स्थिति नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में चला जाएगा। पेट में दर्द है और ईएनटी के डॉक्टर बैठे हुए हैं। अरे फिजिशियन रात्रि में एक डॉक्टर जो सदर अस्पताल में 24 घंटा रहते हैं रात्रि सेवा के लिए इमरजेंसी में, तो वहाँ पे ऑर्थो के डॉक्टर थे उस दिन। तो उनका भाई जो दाना वो ठेले पे बेचते हैं, सब लोग जानता है नगर पालिका के सामने। तो बोले कि देखो आर्थो के डॉक्टर ये हड्डी के ही उन्हें हई क्या मने क्या बताई हन। वो कंपाउंडर भी हंस रहा था कि मने हम क्या पूछने जाए उनसे। स्थिति थी, उनको लगा उस दिन। हम बोले कि ये रोज की स्थिति है। तो 2 दिन पहले फोन आया कि वहाँ पे एक महिला डॉक्टर नहीं है भैया, सिजेरियन कराना है। तो अभी भी ये स्थिति। और यहाँ पे ओमिक्रॉन इतना तेजी से फैल रहा है, जांच केंद्र आपका बंद है। हम लोग करते हैं जब जिलाधिकारी महोदय को जानकारी देंगे, तुरंत 2 दिन बाद फिर 1 सप्ताह तक चालू होगा, 24 घंटा रात को भी। लेकिन एक सप्ताह बाद फिर वहाँ के अब चिकित्सा पदाधिकारी कह सकते हैं, माने जो भी हो, उनकी लचर व्यवस्था के कारण फिर रात्रि में बंद हो जाता है। फिर हम लोग जब सूचना मिलेगी 2-4 दिन बाद, फिर हम लोग जिलाधिकारी से कहेंगे तो फिर 1 सप्ताह के लिए। यही तो खेल चल रहा है अभी। क्या किया जाए? ये स्थिति है स्वास्थ्य सेवा की। लेकिन सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार से लगाया तो बिहार सरकार कहें, राज्य सरकार कहें, सब लोग लगे हुए हैं। प्रचार हो रहा है भाई, एहतियात बरतने के लिए, तीसरी लहर से बचने के लिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए, नए वेरिएंट से लोग इस तरीके से डरे हुए हैं, दहशत में हैं कि चारों तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर क्या स्थिति है रामजी सिंह बयां कर रहे हैं। चलिए ये तो स्वास्थ्य सेवा की बात हुई। अच्छा, जिला प्रशासन के द्वारा जो फुटपाथियों के साथ हो रहा है, इस विषय में कुछ कहिए। ये नया नहीं है, जो भी नए अधिकारी आते हैं थोड़ा-सा। और ख़ैर ये पहली बार इनका ये पदभार में आए हैं, तो थोड़ा सबको होता है कि पहली बार आए हैं, थोड़ा दिखा दें। हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं, जितने सालों से हम लोग सक्रिय हैं। साल में, 1.5 साल में, 2 साल में या साल भर में कभी 2 बार ऐसे अतिक्रमण का अभियान चलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अतिक्रमण सब लोग चाह रहा है कि हटे। और अतिक्रमण हम लोग भी, सब लोग चाह रहा है। लेकिन अतिक्रमण के नाम पे केवल गरीबों को पीट के, गरीबों का ठेला हटा के आप चाह रहे हैं कि अतिक्रमण ये मुक्त हो गया। तो ये आप अतिक्रमण मुक्त नहीं कर रहे हैं। भले आप अपने से छड़ी लेके अपना पीठ थपथपा लें,
हम लोग जैसा आदमी आपको यह नहीं कह सकता है कि आपने सही में न्याय किया है। न्याय तब होता है कि जब ठेले वाले के साथ-साथ तमाम बड़े-बड़े लोग हैं, मैं बता दूँ जिला प्रशासन के साथ रहने वाले लोग हैं, जो सरकारी ज़मीन पे अपना निजी कार्य के लिए वो अतिक्रमण किए हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अतिक्रमण के नाम पे कोई भी अधिकारी आता है, होता है, शुरू से हम लोग देखते मतलब हैं। दोहरी नीति है। शुरू से चलती आ रही है, वहीं आज भी हो रही है। सबको पता है, जिला प्रशासन को भी पता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि वो जो फुटपाथ पे बेचता है, वो बेचेगा वहीं पे। भले आप हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन उसको डिस्टर्ब किए, बेचेगा वो वहीं पे। जाएगा कहाँ? जी, हाँ, उसके लिए हम लोग आग्रह करते हैं कि थोड़ा-सा दब के, जैसे आज ही फल वाले दुकानदारों ने मुझे बुलाया था कि भैया हमने कहा, फिर उसके बाद ये जो फुल्की लोग गोलगप्पा बेचता है कि भैया ये बताइए, आप ही हमको बुलाया था सब कि भैया आप ही बताइए कि ये फुल्की का दुकान हम लोग किला मैदान में लेके चले जाएँगे, तो महिलाएँ, लड़कियाँ वहाँ पे सब लोग हम लोग का बिकेगा? वो नहीं, हम तो बोले कि सब जगह सारे ज़िलों में, आप अगल-बगल ज़िले, यूपी में कहीं भी जाइए देखिए। हर नुक्कड़ चौराहे पे ऐसे हाँ, दुकान लगे हाँ, रहते हैं। दुकान तो लगेगा ही। हम बोले कि घबराने की बात नहीं है, 1-2 दिन, 1 सप्ताह थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, ये है कि दबा, खैर फुल्की वाले तो दबा के ये थोड़ा-सा अंदर दबा के लगाना है कि माने रास्ता जाम ना हो। देखिए अभी स्टेशन रोड, जिलाधिकारी महोदय अभी कोरोना पॉजिटिव उनको हुआ है और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएँ, ताकि पिछले कोरोना काल में उन्होंने हमें बहुत मदद किया था। हमें का मतलब कि मुझे नहीं, हम लोग जो सक्रिय थे और कहीं भी बक्सर के शहर के लोग अगर किसी को कोरोना हुआ है, जब दूसरे लहर डेल्टा वाले में, तो उस वक़्त जब जाने जाती थी, आपको ध्यान में होगा, जो दहशत था, जो डर था, तो हम लोग रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे उनसे मदद लिए हैं कि सर देखिए यहाँ पे एक मरीज़ है, डॉक्टर कोई देखने वाला नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो तुरंत हो। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये स्वस्थ हो जाएँ। बिल्कुल, जिलाधिकारी बक्सर जो जी, हैं बेहद संवेदनशील हैं। जी, जी। आम आवाम के प्रति उनके मन में काफ़ी मोह है। तो हम भी शुभकामना देते हैं उनको कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएँ और लोगों की देख-रेख करें। बिल्कुल, हम लोग चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो तेज़ी से फैल रहा है, तो जल्द वो स्वस्थ हो जाएँ कि हम लोग अब कोई भी अब फिर कमी हो। अब देखिए पैथोलॉजी वाला हम लोग गए थे, अभी बंद है रात्रि में। अब दो, या तो अब वो प्राइवेट में भागेगा या फिर वहाँ पे प्राइवेट दलाल वहाँ पे सक्रिय रहेंगे और फिर वो गरीब जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर जाएगा मरीज़, अब उनका दोहन शुरू होगा वहीं से। तो अब वो अस्वस्थ हैं, तो इसलिए अब उनसे बोलना, उनको ये मैसेज देना हमको उचित नहीं लगा कि पहले स्वस्थ हो जाएँ, फिर हम लोग उनको जानकारी देंगे कि ऐसे-ऐसे स्थिति है चलिए थोड़ा-सा। आगे भी बढ़ते जाएँ राम जी सिंह, बात तो होती ही रहेगी। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से फुटपातियों के साथ या जो भी मतलब कि छोटे दुकानदार हैं, आम आदमी है, उसके साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का रवैया है। एक तरफ सरकार के द्वारा पुलिस पब्लिक मैत्री की बात की जाती है, इसको लेकर के काफ़ी बैठकें होती हैं और उनके साथ रवैया बड़ा गड़बड़ होता है। इस विषय में आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बक्सर पहले जिले के पहले आंदोलनकारी हैं। ये बताइए कि बक्सर बिहार के बाहर बसा है कि बिहार में है? हुँ, बक्सर बिहार में है ना? तो बिल्कुल। ये जो रवैया है पूरे बिहार में है। हुँ। ये जो हो रहा है पूरे, तो बिहार में हो रहा है, तो बक्सर में भी होगा। पिछले दिनों आपके साथ भी बकझक हुआ मेरे था साथ सदर नहीं एसडीएम के साथ। नहीं, हाँ, घटना में मैं फिर बता रहा हूँ, साथ-साथ अगर एफआईआर है, तो पर्सनली मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। हुँ, आम लोग या व्यवसायी, हाँ। देखिए सबसे, मैं एक बड़ी बात बता रहा हूँ, सबसे कमज़ोर जानते हैं यहाँ पे कौन है? व्यवसायी। कोई भी आए, 4 गाली दे और निकल जाए। आपने एक छोटे व्यवसायी का पक्ष जी, लिया और आपके साथ पक्ष हम बता रहे हैं, वो जो व्यवसायी था, वो तो अतिक्रमण नहीं किया था। अगर वो अतिक्रमण किया भी हो, तो उसके 2 इंची के नाक ने कौन-सा अतिक्रमण किया था? अधिकारी कोई भी हो, अतिक्रमण हटाने के नाम पे आप छज्जा तोड़ सकते हैं, सीढ़ी तोड़ सकते हैं, किसी का नाक आप नहीं नहीं तोड़ तोड़ सकते सकते। हैं। और नाक तोड़ी, और मुझे मारने का अधिकार नहीं है किसी को। मारने का अधिकार मुझे किसी को नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप मार भी किसको सकते हैं, हुँ, लेवल देख के। मुझे सब पता है कि आप, और सब लोग जानता है कि आप किसको मार सकते हैं, उससे जो उस लेवल में होगा, आप उसी को मार के अपने को हिटलर समझ लें। लेकिन स्थिति उस दिन हुआ था कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि हम लोग, मैं बता रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय से मैंने आग्रह किया कि सर जल्दी से शहर में भी अतिक्रमण आप लोग चलाइए अभियान। और देखिए पुलिस स्टेशन से पुलिस चौकी, कितना रोड हुँ। चौड़ा हुआ, अतिक्रमण कई सीढ़ियाँ, यहाँ तक कि 3-3 मंजिले मकान टूटे, किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया, क्योंकि एक समान सबके साथ हो रहा था। आज जा देखिए चौड़ा हुआ। विकास तो सभी चाहते हाँ, हैं। आज स्टेशन पे हमारे और आपके घर के रिलेशन के लोग आते होंगे, तो उनको लगता होगा, जब स्टेशन से वो चल के पुलिस चौकी आते होंगे, तो लगता होगा कि हाँ, जिला मुख्यालय में
कहीं आए हैं, ये तो हो गया। और अब दूसरी बात भी देखिए कि स्टेशन से पुलिस चौकी तक देख लीजिए, फुटपाथ पे भी तमाम कपड़ा से लेके तमाम फुटपाती ठेला वाले दुकान लगाए हैं, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं है, चूंकि वहां पर चौड़ा है वैसा जगह। हम लोग भी जाते, जब जब अतिक्रमण मुक्त होगा और या चौड़ीकरण होगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आम जनता और फुटपाती लोगों को होगा। अभी देखिए दिक्कत क्या है कि कोई दुकान है तो वो 8 फीट अपने निकल जा रहे हैं, तो उसके बाद बाइक के बाद फिर अब फुटपाती ठेला जब कंट्रोल हो जाएगा तो सीधे वो कहाँ आ जाएगा ठेला। तो हम लोग सब लोग चाह रहा है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पे आप किसी को पीट दें, अब जैसे अभी हुआ है। अपराधियों जैसा व्यवहार हाँ, करें फुटपातियों से, हाँ, ये तो मजदूरों बात के अब साथ। देखिए कई बार शहर में घटना, खैर अब नहीं होगा मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए हम लोग चुपते-चुपते, लेकिन अब कब तक आदमी बर्दाश्त करता। अब किसी दुकान पे मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है, कोई बर्तन की दुकान है, कोई दवा की दुकान, कोई किसी चीज़ की दुकान है, तो दुकान हमको अगर कुछ सामान लेना है, तो हम दुकान के बाहर ही यहाँ पे प्रशासन ने या नगर परिषद ने कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं किया है। तो कोई भी जाता है, यहाँ तक कि जो नपकर्मी हो, कोई प्रशासनिक कर्मी हो, वो लोग भी जब खरीदने जाता है तो उसी दुकान के आगे बाइक लगाता है। या हम लोग भी, आप भी यही करते हैं, सब अक्सर के लोग आगे हमें दवा लेना है तो जाएंगे दवा की दुकान के आगे बाइक लगा के। हाँ, हम लोग को या दवा वाली दुकान को यही आग्रह करना हाँ, कि पार्किंग की हाँ, व्यवस्था है कि नहीं। नजदीक लगाइए। अब इधर क्या हो रहा था कि अतिक्रमण के नाम पे आए और जिसके दुकान के आगे बाइक लगा है दुकानदार को माँ बहन, बताइए दुकानदार की क्या गलती है? हाँ, उसमें क्या गलती आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी दुकान बाहर मत निकालिए, या फिर जो आगे लगाया है आप मना भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ मत लगाओ, संभव है, सीधा वो लड़ जाएगा कि हम कहाँ लगाएंगे। या हमको सामान लेना है तो हम दुकान के हाँ सटा के लगाएंगे, दुकान के पास सटा के लगाएंगे। और उसमें आप दुकान वालों को माँ बहन नहीं कर सकते, माँ बहुत कर सकते हैं, जिसमें जिस दुकान की बहुत ज्यादा गलती है, आपको लग रहा है कि वो नहीं सुधर रहा है, उसे फाइन आप कर सकते हैं, क्योंकि सब की इज्जत है, सब स्वाभिमान से जीना चाहता है। और सबके परिवार, आप समझिए, एक यहीं पे हम लोग चाय पी रहे थे पुलिस चौकी के पास, और एक सेव बेच रहा था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का लड़का था, और उनके पिताजी, दोनों आदमी, बेचारा 20-25 किलो सेव लिया था। और प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी उतरी, गाड़ी लगी, उससे एक बॉडीगार्ड उतरा और तुरंत पीटना शुरू किया बाप को 2-3 बेंत लगाया। बच्चे के सामने ही। अब बताइए, अपने पे आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। सोचिए कि हमारे सामने हमारे पिता को कोई मारे, वो भी किस लिए, वो हीरोइन तो बेच नहीं रहा है। अपराधी नहीं है वो। आप बहुत करते हैं कि उसको डांट के किनारे लगाओ। अब बेटे के सामने बाप को मारना, अगर थोड़ी सी इंसानियत मानवता आपके अंदर होती तो एक बार आप सोच